wrapped around your soul with no control. अस्सलामुअलैकुम। पहली बात कि मैं कहाँ गायब था, मैंने इतना अंदर पॉज क्यों लिया था, मैं वीडियो क्यों नहीं था पोस्ट कर रहा। इसकी एक मजबूरी थी और मजबूरी ये थी कि मैं फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। वो बीमार थे जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ पॉज करनी पड़ी, तो उस टाइम पे ये चीज़ नहीं था बना सका। सो इसलिए ये पॉज इतना लंबा आ गया था। आई थिंक 5 या 6 मंथ बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। अच्छा, अब ये जो वीडियो है ये वीडियो बेसिकली एक शॉर्ट पीसी बिल्ड वीडियो है। मैं इसको कोई टेक वीडियो, इतनी बड़ी टेक वीडियो नहीं कहूँगा, या बहुत डिटेल में टेक वीडियोस को नहीं कहूँगा। ये एक जो मैंने पीसी बनाया था, ये उसकी पीसी बिल्ड वीडियो है। मतलब मैंने सामान कहाँ से लिया था, मैंने कौन सा सामान यूज़ किया, और मैंने किस जगह से सामान बाई किया, कितने सामान के लिए मुझे डोर टू डोर फिज़िकली जाके बाई करना पड़ा। इस बारे में थोड़ी वीडियो है, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी वीडियो शेयर करनी चाहिए। जो अगर पीसी बनाना चाहता है या कोई इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं जो चीज़ मैंने यूज़ किया, मैं उसको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मैं कोई एक्सैजरेट नहीं करूँगा, ना मैं किसी चीज़ की कमी या कोई ऐसी चीज़ निकालूंगा। ठीक है, तो यू कैन थैंक मी लेटर अगर आपको इस चीज़ से कोई फ़ायदा हो सकता है। अब जो इसमें पहली चीज़ आती है ना, सबसे पहली वो है बजट, कि आपका कितना बजट है। अब देखो यार, इसमें ये सीन है कि आप बजट तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाओगे। जितनी आपको ज़रूरत होगी आप उतना ही इसमें बजट इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे। जो चीज़ आपके बजट के मुताबिक वो चीज़ पूरी हो रही है ना, आप वो चीज़ खरीद सकते हो। प्रोसेसर में ना आप बजट अपना थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। वो चीज़ एक ऐसी है कि आप उसमें थोड़ा ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसी चीज़ को मैंने कंसिडर करके चीज़ें इनसे मंगवाई थी, एक करके। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी नहीं मंगवाई, मैंने सारी चीज़ें एक करके मंगवाई थी। आइटम्स हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। अगर आपने इस चीज़ को खुद से बिल्ड करना है, आप खुद से इस चीज़ को बिल्ड करने का आपका इंटरेस्ट है, तो पहली बात यह है कि आपका इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इस चीज़ों को बाई करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर सको। क्योंकि पाकिस्तान में ना तो हमारे पास अमेज़ॉन है और ना हमारे पास ईबे है, जिसमें डिफरेंट वेरिएंट के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है। यहाँ पे गिनी चुनी 3-4 वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ से आपको विदाउट एनी इशू सामान मिल सकता है। और जो मैंने यूज़ की हैं वो है सी जोन, कंप्यूटर जोन, और एक है EZPC, EEZEPC, और एक और वेबसाइट थी जहाँ वो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो कौन सी वेबसाइट थी। ये 3-4 वेबसाइट्स को मैंने यूज़ किया है जहाँ से मैंने ये सामान बाई किया था। पार्ट्स की बात करें तो इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं? केसिंग, CPU, मदरबोर्ड, रैम, SSD, GPU, पावर सप्लाई। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट मैंने सबसे पहले बाई किया था वो थी केसिंग। केसिंग ऐसी चीज़ है जिस पे आप ना तो कोई ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इतनी कोई खास फ़ायदा नहीं देती, और ना तो आप बहुत कम इन्वेस्ट कर सकते हो। एक मीडियम रेंज में, एक एवरेज रेंज में अगर रह के आप केसिंग ले सको तो वो बेस्ट रहेगा। जो मैंने केसिंग सेलेक्ट की थी वो थी कूगर MX410G RGB। इट हैज़ 4 RGB बिल्ट इन फैंस जो कि बैक पे फ़ैन हब के साथ कनेक्ट होते हैं, और इसका एयर फ्लो का साइकिल भी बहुत मज़े का। केसिंग मैंने ली थी 12,500 की, बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ट इन फैंस। और इसका जो एयर फ्लो है, इसके 2 फिल्टर्स आते हैं, एक बॉटम पे बिलो पावर सप्लाई, और एक टॉप पे आता है जहाँ पे 2 फैंस आप लगा भी सकते हो बाद में, या कोई भी आप फ़ैन की रिप्लेसमेंट करके वहाँ पे फ़ैन फिट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। और इसका टेम्पर्ड ग्लास है, भी किसी भी साइज़ का मदरबोर्ड इसके अंदर फिट कर सकते हो। कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि आपको मदरबोर्ड फिट नहीं आ रहा, या मदरबोर्ड बहुत छोटा हो गया या बहुत बड़ा मदरबोर्ड हो गया। इसमें थोड़ी सी केबल मैनेजमेंट ऑफ हो सकती है, लेकिन ईजिली हो जाती है। कोई बाद में ऐसा इशू क्रिएट नहीं करती है कि आपकी केबल मैनेजमेंट नहीं हो रही। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को लेने से पहले आपको थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस रिक्वायरमेंट का प्रोसेसर चाहिए, या कौन सा प्रोसेसर आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि हर प्रोसेसर में 3-4 टाइप्स मस्ट आती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। और इसी चीज़ को देख के जो मैंने प्रोसेसर सेलेक्ट किया था वो था Core i5 9600K। इसका ये फ़ायदा है कि ये K सीरीज़ प्रोसेसर है। अब K सीरीज़ के जो स्पेक्स हैं वो ये हैं कि 6 कोर्स होते हैं इसके, 6 लॉजिकल प्रोसेसर होते हैं, और इसका ये फ़ायदा है कि 3.7 GHz इसकी बेस स्पीड है। अगर आप देखें Core i5 10th जनरेशन को, तो उसकी बेस स्पीड 2.8 GHz है और इसकी 3.7 GHz है। इसको आप कंपेयर करते हैं Core i7 आई थिंक 8700 के साथ,
उसके अगर आप बेंचमार्क्स कंपेयर करते हैं आपस में, तो इसके बेंचमार्क्स में स्कोर है वो उससे ज़्यादा है i5 8700 से। तो जनरेशन इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आपके जो गीगाहर्ट्ज़ हैं, जो लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, जो कोर्स हैं, जो थ्रेड्स होते हैं इसमें, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। ये प्रोसेसर मुझे मिला था 41,000 या 42,000 का, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ रैम। अब रैम लेने से पहले मैंने कोई इसमें इतना खास सर्च नहीं था कि कौन सी रैम मैं सेलेक्ट करूँगा या कौन सी रैम मुझे लेनी चाहिए। इसके लिए मुझे पता था कि मैं किस चीज़ के बारे में श्योर हूँ, और वो थी ये कॉर्सर वेंजेंस RGB Pro। अब इसके ये सीन है जनाब कि आप इस रैम को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो अप टू 32 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। उसकी ये शर्त ये है कि मदरबोर्ड आपकी इस चीज़ को सपोर्ट करता हो कि वो रैम को ओवरक्लॉक कर सके, अदरवाइज़ इस रैम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ इसको 21-33 मेगाहर्ट्ज़ तक ही चला सकोगे। ये रैम मुझे मिली थी 8500 की। अगर आप इसकी इस प्राइस पे क्वालिटी देखें तो बेस्ट क्वालिटी है इस रैम की। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट आता है वो है SSD। जो मैंने सेलेक्ट की थी वो थी किंगस्टन की A2000। अब SSD के ये सीन है कि जनाब आपके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, चाहे आप किंगस्टन की बाय करो, गीगाबाइट की, सैमसंग, XPG, HIK विजन, कुछ भी आप बाय कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं होता कि ये कंपनी है तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो थी किंगस्टन की। ये आई थिंक ये 7500 की मिली थी, और इसमें था कि 256 GB है। मुझे अभी फ़िलहाल इतनी ही चाहिए थी। अच्छा, दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मदरबोर्ड और एक है CPU कूलर। और जो मैंने मदरबोर्ड सेलेक्ट किया था वो था MSI का मैक Z390 टोमाहॉक। इनकी एक सीरीज़ है जो कि थोड़ी महंगी भी है, लेकिन इसके फ़ीचर बहुत मज़े के हैं। और इसमें M.2 की 2 स्लॉट्स हैं, 4 स्ट्रिप्स रैम की हैं जो कि ओवरक्लॉकेबल हैं। आप इस मदरबोर्ड पे अपनी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। PCI जनरेशन 3 है इसमें, जिसमें GPU आपका लगता है। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो 3.1, 3.2 USB पोर्ट्स हैं। Type-C की इसमें सपोर्ट है, आप Type-C भी इसमें यूज़ कर सकते हो। जो सारे पैसे हैं ना वो सारे मदरबोर्ड के हैं। आप इस मदरबोर्ड पे 8 और 9th जनरेशन का प्रोसेसर लगा सकते हो, 10th और 11th जनरेशन का प्रोसेसर नहीं लगा सकते, ये गलती ना करना। ये प्रोडक्ट 10 आउट ऑफ 10 है, ये भी यूज़ कर सकते हो, आप मंगवा सकते हो। हाँ, इसकी अवेलेबिलिटी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने मंगवाई थी ये लिमिटेड स्टॉक था। आपका मुझे नहीं पता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मदरबोर्ड, ये जो सब वीडियो में डिले आया था, ये भी इसी वजह से ही आया था, क्योंकि एक वेबसाइट से मैंने जो मदरबोर्ड मंगवाया था वो टोटली रिपेयर था, और उसके सीन कुछ ऐसे थे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है CPU कूलर। CPU कूलर जो मैंने लेना था वो था डबल फ़ैन, और डबल फ़ैन मुझे मिल नहीं था रहा, और जो मुझे मुश्किलों से सीज़ों से स्टॉक में आया था, और वो कूलर था ये वाला MX, इसका क्या मॉडल है, मास्टर लिक्विड ML240L। सबसे बेस्ट कूलर है मार्केट में, आप इसको बाय कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा है कि इसके साथ अंदर थर्मल पेस्ट भी आपको मिल जाएगी। थर्मल पेस्ट अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि आपको डबल फ़ैन मिलेंगे, साथ RGB, फुल RGB, इवन के पंप भी आपका RGB है। और दूसरा ये है कि ये टोटली सिंक होता है मदरबोर्ड के साथ। जो MSI की प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ सिंक होती हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि डबल फ़ैन लगाओ अगर आप प्रोसेसर थोड़ा हैवी लगा रहे हो। तो इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी थी वो थी 15,500। जो टेम्परेचर होता है वो 30, वो नॉर्मल विदाउट एनी वर्किंग में 30 या 35 तक रहता है, और अगर आप थोड़ा उस पर लोड डाल लेते हो तो मोर देन 45 तक नहीं जाता, 40 या 45 तक ही रहता है। नेक्स्ट चीज़ है ना वो है फैंस। डिपेंड करता है कि आपको कितने फ़ैन्स पीसी में चाहिए, मर्ज़ी आपकी, आप कौन से फ़ैन लगाना चाहते हो। जो मैंने फ़ैन्स लगाए थे वो थे, जो मैंने एक्स्ट्रा फ़ैन्स लगाए हैं वो हैं ये वाले कूलर मास्टर के। वही जो रेडिएटर पे फ़ैन्स हैं, जो CPU कूलर पे फ़ैन्स होते हैं, वही ये फ़ैन्स होते हैं। सेपरेट भी मिल जाते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि थोड़ी सी केबल इनकी जो सी पोर्ट होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अब अमूमन ये फ़ैन्स कनेक्ट होते हैं एड्रेसेबल RGB के साथ, क्योंकि इनकी पोर्ट्स जो सी होती हैं ये थोड़ी चेंज होती हैं। और उस एड्रेसेबल RGB को जो कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है वो है ये एक एड्रेसेबल RGB है कूलर मास्टर की। इसका ये फ़ायदा है कि इसकी 5 पोर्ट्स हैं। ये जो सी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पोर्ट्स हैं, और ये जो सी पोर्ट है ये होती है हमारी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट। मदरबोर्ड में एक पिन होती है JRGB1 की, उसके साथ अगर हम इस चीज़ को कनेक्ट कर देंगे तो वो इनसी नीचे वाली पोर्ट्स हैं, इसके साथ हम जितने मर्जी फ़ैन लगा सकते हैं। तो ये आपको ये चीज़ है जो मैंने AliExpress से मंगवाई थी। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपको फ़ैन के साथ ज़रूरी पड़ सकती है। ओके, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है पावर सप्लाई। अब इन सारी चीज़ों को ज़ाहिर बात है पावर चाहिए, और कितनी पावर चाहिए या आप कितनी पावर सप्लाई, आप कितने वाट की पावर सप्लाई लेना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मोर देन 600 या 600
या 650 प्लस वॉट पावर सप्लाई हो, क्योंकि जितना आपका सिस्टम RGB होगा उतनी इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी। जो मैंने सेलेक्ट की थी पावर सप्लाई वो थी गीगाबाइट की 650 वॉट पावर सप्लाई। अगर यहाँ पे मेरे कैमरे में नज़र आ रही है तो ये वो पावर सप्लाई है 650। ये नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, बट ये बहुत मज़े की प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ी थी 10,500 की। अच्छा, अब जो लास्ट चीज़ है ना वो है GPU। अब GPU मुझे अभी तक नहीं मिला। अब इसमें कुछ मेरी भी गलती है, ये है कि मैंने थोड़ा डिले कर दिया था इस चीज़ को। मैं वो चीज़ थोड़ी डिले करके ले रहा था, मुझे वो नहीं थी मिल रही, वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिल रही थी। और मैंने जो लेना था वो था RTX 2060 सुपर 8GB वाला, 8GB वेरिएंट वाला। और वो मुझे जो मिल रहा था 5-6 महीने पहले वो था 90,000 का। और अब माइनिंग की वजह से, कोविड की वजह से वो चीज़ एक तो मिल नहीं रही, और दूसरा उस चीज़ की जो प्राइस है वो डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई हुई है। अब वो ना तो आउट स्टॉक में आ रहा है और ना वो इतने ही मतलब उस रेंज में आ रहा है कि बंदा अफोर्ड कर सके। तो इसका यही हाल है कि फ़िलहाल कोई हाल नहीं है, इसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब थोड़ी प्राइस थोड़ी डिक्रीज़ हो या कोई भी ऐसा कोई स्टॉक में थोड़ी चीज़ आ जाए तो फिर बंदा इसको थोड़ा बाई कर सकता है। और अब बात अगर रही है कि यार ये तुम काम लैपटॉप पे भी कर सकते हो, तुमने PC क्यों बनाया? मतलब जो मेरा एंड कंक्लूजन है इस चीज़ के बारे में, अक्सर लोग कहते हैं कि इतने पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं, आप लैपटॉप को अपग्रेड करा लेते या इवन कि आप अच्छा लैपटॉप ले लेते। तो यार बात एक्चुअली ये है कि जो मुझे लगता है, अब हर एक का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, वो ये है कि जो चीज़ आपको कमा के दे रही है, मतलब जो चीज़ आपको रिटर्न में कुछ दे रही है, तो आप उस चीज़ पर अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो कोई ऐसा आई डोंट थिंक सो कितना बड़ा इशू है। मतलब मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल हूँ, इस चीज़ पे काम करने से। जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक होगा वो उसी चीज़ पर इन्वेस्ट करेगा ना। तो ये थी मेरी एक छोटी सी शॉर्ट PC बिल्ड वीडियो। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, मैंने इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने वो रिव्यू शेयर किए हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप उसको बाय करें या ना करें। अब जो एंड पार्ट होगा ना वो होगा PC का B-roll। अब मैं कैमरा पकड़ के आपको सिंपल ये दिखा दूँ कि ये देखो ये PC है, ऐसा तो मज़ा नहीं ना आता फिर। अब आपने चीज़ बनाई हो उसका आप सिनेमैटिक उसकी ना बनाओ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय द B-roll।